आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उलमाए किराम शरीक हैं और जिन जिन तंजीमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उन तंजीमात के नाम आपके सामने दोहराता हूँ ताकि हमारा ये पैगाम ये लोग समझ जाएं कि ये सिर्फ किसी एक ऑफिस का पैगाम नहीं, इसमें तमाम तर उलमाए किराम की जो जमात हैं वो शरीक हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी और बुजुर्ग जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और मरकजी जमात अहले सुन्नत के नुमाइंदे भी यहाँ रहनुमा मौजूद हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा मौजूद हैं, सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमा मौजूद हैं, इत्तेहाद उलमाए अहले सुन्नत के उलमा भी यहाँ मौजूद हैं और खिदमत इंसानियत वेलफेयर, राजपूत वेलफेयर और मदनी फाउंडेशन के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम हजरात की मौजूदगी में जिस इशू पे आप लोगों को हमने दावत दी है और जो एक मामला है और वो बड़ा ही तशवीशनाक मामला है, वो ये है कि हमारे ज़िला कोरंगी में तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कमी कोताहियाँ इदारों में यकीनन पाई जाती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक जो इदारा है जो इस ज़िला कोरंगी में जुल्म की दास्तान रकम कर रहा है, उसका नाम है एंटी इंक्रोचमेंट सेल सिंध, जिसका थाना या चौकी एक हसन स्क्वायर पे है। इनका काम यह है कि ये किसी का भी जायज घर बन रहा हो, 80 गज का प्लाट हो, 60 गज का प्लाट हो या 120 गज का प्लाट हो, ये आते हैं एक वाइट मोबाइल में और दरिंदों की तरह से यहाँ के शरीफ शुरफा लोगों को उसमें भेड़ बकरियों की तरह से भरकर ले जाते हैं और फिर उनको जाकर एक कमरे में बंद करके हरासा करते हैं और उनसे भारी रकम वसूल करते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं, जो कि पूरा का पूरा इनका ये सिस्टम जुल्म पर मुश्तमिल है। हमने बारहा आवाजें भी उठाई। कुछ अर्सा पहले हमने सैयद उस्मान रशीद शाह जिलानी, चेयरमैन एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम, इनकी क़यादत में एक हमने इख्तिजाजी जुलूस निकाला। बजाय इसके कि अफसरान बाला उनकी गिरफ्त करते, उनकी रफ्तार जुल्म करने में और तेज हो गई और यहाँ तक कि पूरा इलाका परेशान और खौफजदा है उन लोगों से। एंटी इंक्रोचमेंट के ये दो आदमी जिन्होंने नाम भी अपने मुख्तलिफ रखे हुए हैं, असल नाम उनके और हैं, लेकिन हमने किसी न किसी जराए से उनके असल नाम ढूंढे, जिनमें अब्दुल हमीद अजीज खान एक सिपाही है और दूसरा सरफराज नाम उसने रखा हुआ है, उसका असल नाम उमर है। ये दो आदमी इस वाइट मोबाइल में आते हैं और इनके साथ और पुलिस एहलकार होते हैं, लेकिन इन्होंने खौफो हरास इतना फैलाया हुआ है कि ये रोजाना लाखों रुपए जिला कोरंगी से लेकर जाते हैं और आवाम खौफजदा होकर इनको देती है, जो अपने जेन्युइन घर बना रहे होते हैं। हमारे मरकजी ऑफिस एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम में बैठकर आप उलमा की मौजूदगी में, हमारे फोरम के बानी और चेयरमैन की मौजूदगी में बैठकर ये बात इंतहा फख्र के साथ कहता हूं कि डीसी कोरंगी और हमारे एसी लांडी और इनका पूरा अमला, इन्होंने हमारी आवाज पर भरपूर अंदाज में एक्शन करके बहुत सारे कब्जों को रुकवाया है और वो जो हजारों गज जगह हमारे हाथ से जाने वाली थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी तहवील में है और लैंड माफिया से इन्होंने बचाया है। मैं उलमा की मौजूदगी में तमाम तंजीमात की तरफ से और हमारे फोरम के चेयरमैन की तरफ से और अपनी तरफ से डीसी साहब आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और एसी साहब आपको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिनका हमने नाम लिया और निशानदेही की, इन करप्ट एहलकारों के खिलाफ आप फौरन कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं हमारी एंटी स्ट्रीट क्राइम के बानी और चेयरमैन फख्र सादात सैयद उस्मान रशीद शाह जिलानी दाम बरकातुहू आलिया से गुजारिश करूंगा कि वो गुफ्तगू फरमाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे दीगर उलमा भी अपना अपना इज़हार ख्याल करेंगे।
जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। उमर फारूक कादरी साहब ने जिस अंदाज में आप लोगों के आगे तमाम बातें और तमाम मामलात और तमाम हादसात का जिक्र किया है, वो काबिल फ़ख्र भी और काबिल अफसोस भी है। मैं उमर फारूक कादरी साहब की तमाम बातों को बीइंग एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची चेयरमैन सेकंड करता हूँ और एक वक़ुआ इस बजरिया मीडिया में शेयर करता हूँ। आज से 3 दिन पहले मैंने हमीद अजीज खान और जिसकी उर्फियत नवाज है उस पर आईनी पिटीशन दायर कर दी है शोएब नामी मुद्दई के साथ, जिससे उन्होंने 5 लाख रुपए भत्ते की सूरत में लिया है, जिसके 4 गवाह कुरान पर शहादत देने के लिए तैयार हैं कि इस शख्स ने 5 लाख रुपए हमारे सामने लिया है। तो मेरी बजरिया मीडिया आप तमाम से इल्तिमास है कि बजरिया कोर्ट तो हम इससे की लाजमी FIR कटवाएंगे भत्ते की, मगर मैं आप तमाम मीडिया के थ्रू इनके स्पेशली जो डायरेक्टर एंटी इंकरेजमेंट फोर्स कराची हैं उनसे काइंडली गुजारिश करता हूं कि आप FIR कटने से पहले इसको सख्त एक्शन लेते हुए बरतरफ भी करें और इसका साबका रिकॉर्ड जो पहले इस पे 2019 में फराड की FIR हुई भी है उसको भी मद्दे कार रखते हुए इसको इदारती तौर पे एक सस्पेंशन ऑर्डर जरूर दें और वो आवाम को बताएं भी। दूसरी, जिस शख्स के साथ ये जुल्म हुआ उस जुल्म के बाद जिस वक्त तमाम मामलात हो गए, बच्चा पटिशन करके आ गया तो उसके घर पे फिर ये CTD के कारकुन की हैसियत से गया, जी मैं CTD का एम्प्लॉय हूं, और इस अंदाज में गया कि उसके तमाम घर वाले खौफजदा हो गए कि हम ये पटिशन वापस ले लेंगे, तुम हमारे को धमकियां मत दो, हमें परेशान ना करो। अब जो पटिशनर है वो इंतहाई हसास तौर पर बेचारा परेशान है। मैं काइंडली तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं इस मामले को फोकस करें और आपके मीडिया के तवस्सुस से मैं डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को भी, असिस्टेंट कमिश्नर ओन अब्बास नकवी को बहुत बहुत खैरात तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने लांडी की तकरीबन 5000 गज जगह को अपने हुकूमती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रोका और जो लोग उस पर काबिज हो रहे थे उनको फिलफौर कानूनी एक्शन के तहत वहां से रफू चक्कर कर दिया। जितनी चीज़ें हज़रत अल्लामा उमर फारूक कादरी साहब ने फरमाई और इनके साथ सैयद उस्मान शाह साहब गिलानी ने उनकी तायीद में कहीं, मैं अपनी जमात की तरफ से बासियत अमीर होने के उन तमाम चीज़ों की तायीद करता हूँ और डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके इल्म में ये तमाम मामलात मौजूद हैं और ये आपकी तरफ से अगर आते हैं और आपके इल्म में हैं और जो भी हदिये तोहफ़ों का जो सिलसिला है अगर आप इसमें शामिल हैं तो फिर ये बात काबिल तशवीश है और फिर इस बात को आगे भी बड़े उलमा तक और अपने अपने मरकज़ तक प्लेटफार्म दीगरों पर भी हम लेकर जाएंगे। मैं आज तमाम उलमा की मौजूदगी में, अकाबरीन की मौजूदगी में, मुफ्तियान कराम की मौजूदगी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि एंटी इंक्रोचमेंट इश्तियाल अंगेजियाँ जो कर रही है और ये जो जुल्म व सितम की बर्बरियत पैदा कर रही है, हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये जो इंसानों पर जुल्म करते हैं, पुलिस मोबाइल में बिठा कर ले जाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनसे पैसों का मुतालबा करते हैं और उनको धमकियां भी देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, इंतहा को पहुंचा हुआ है। लिहाजा इस जुल्म को रोका जाए और उन अफसरान के खिलाफ जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ये अवाम कौन है? आपकी अवाम है। ये मुल्क किसका मुल्क है? आपका मुल्क है। हम और आप एक हैं, ऐसे महसूस कराया जाता है कि हम इंडिया से आए हुए हैं।
हम इंडिया से नहीं हैं, हम बानियान पाकिस्तान में से हैं। हमारे आबा व अजदादों ने मुल्क को बनाया और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से मुतालबा है, उलमा की तरफ से भी ये मुतालबा है, मेरी जमात की तरफ से भी ये मुतालबा है, इन अफसरान को हटाया जाए और इनके खिलाफ फिल फौर कार्रवाई की जाए और ऐसे अफसरान मुकर्रर किए जाएं तो अवाम का दुख दर्द समझते हों और उनका एहसास करते हों। इन अफसरान को हटाया जाए जो हमारे ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। सबसे पहले एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो इस तरीके से उलमा इकराम बैठे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। होना तो ये चाहिए था कि मुकामी इलाके के जो चेयरमैन हैं यूसी सतह पर, एमपीए, एमएलए, वो खड़े होते अवाम के लिए, क्योंकि उनको वोट दिया गया है कि अवाम के मसले मसाइल हल करें। जमीयत उलमा पाकिस्तान कुरंगी के अवाम के साथ ये जुल्म सितम जो हो रहा है इसकी भरपूर मजम्मत करती है और कुरंगी के अवाम के साथ जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान शाना बशाना खड़ी है।